हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूं वो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लेटेस्ट केस है। और आज के केस का जो मुद्दा है वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जैसे कि बच्चों की जो गवाही होती है उसे कितना जो है गवाह के रूप में कितना मान्य है और कितना नहीं मान्य है, यही एक सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गवाह का जो मुद्दा होता है वो किसी अपराध के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है। तो यहाँ बच्चों की गवाही को लेके जो मुद्दा था वो उठा था। तो बच्चों की गवाही को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ऐसा ही एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस केस को विस्तार से जानते हैं और जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बच्चों की गवाही को लेकर अपना क्या जजमेंट दिया। जैसा कि जो केस रहता है, केस के फैक्ट कुछ यूँ रहते हैं कि एक पर्सन थे जिन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया था और हत्या करने के बाद गला दबा के उन्होंने हत्या किया था, उसकी बेटी का यही कहना था। और हत्या करने के बाद उन्होंने कुछ सबूत ना रहे इसलिए अपनी पत्नी को एकदम जला दिया था। देखिए, जब उसकी बेटी की जब गवाही उसकी बेटी की हुई तो ट्रायल कोर्ट ने इन पर्सन को जो है अपराधी पाया और इनको दोषसिद्धि दी थी। तब यह अपना जो है केस लेकर के हाई कोर्ट जाते हैं। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, पासा ही पलट दिया। उन्होंने ट्रायल कोर्ट ने जो भी अपना जजमेंट दिया था उसको पलटते हुए उनको एकदम से बरी कर दिया। उन्होंने बच्चों की गवाही को, बच्चे की जो उसकी बेटी ने 7 साल की थी गवाही दिया था, उसको नहीं माना। उनका ये कहना था कि यह बयान बच्ची का जो लिया गया है वह जो है काफ़ी दिनों बाद लिया गया था, जैसा कि 10-12 दिन 15 दिन बाद उस बच्ची का गवाही ली गई थी। तो कोर्ट का यहाँ ये कहना था कि बच्ची की गवाही जो ली गई है इतने दिनों बाद, यह सही नहीं है। इसमें देखिए बच्ची को सिखाया पढ़ाया भी जा सकता है। इसी आधार पे कोर्ट ने पर्सन को बरी कर दिया था। तब देखिए राज्य की तरफ से यह केस जो है सुप्रीम कोर्ट में एक अपील के माध्यम से जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में बच्चों को लेकर के क्या जो है जजमेंट दिया बच्चों की गवाही के संबंधित। तो चलिए हम लोग पूरा देखते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की खंडपीठ थी जो इस केस की सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ थी। जब दोनों लोगों ने सारे मुद्दों, सारी बातों, सारे सबूतों, गवाहों को देखा तब उन्होंने, चलिए हम लोग देखते हैं क्या बात कही। जैसा कि यहाँ पीठ ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम के तहत गवाह के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं है। जैसा कि जो साक्ष्य अधिनियम है, एविडेंस एक्ट है, उसका जो सेक्शन 118 है वो गवाह की बात करता है। तो वहाँ पे यह बात नहीं कही गई है कि गवाह के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी। वहाँ पे यह कहा गया है कि यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा कि व्यक्ति गवाही के लायक है या नहीं है। जैसा कि अगर एक बच्चे की बात करें तो बच्चे की अगर उम्र इतनी है कि वह जो है कोर्ट में पूछे गए सवालों के जवाबों को दे ले रहा है और सारी बातों को समझ रहा है, तो वहाँ पे बच्चे की गवाही को भी माना जाएगा। तो देखिए यह कोर्ट के विवेक पर निर्भर करेगा कि क्या बच्चे की गवाही सही है या नहीं है। ये कोर्ट ही अपने जजमेंट के द्वारा निश्चित करेगा। जैसे इस सेक्शन में तो इवन पागल व्यक्ति को भी ऐसा नहीं कहा गया है कि वह जो है गवाही नहीं दे सकता। इसमें यह कहा गया है कि अगर पागल व्यक्ति भी उस समय जब गवाही दे रहा है तो हर क्वेश्चन का जवाब देने में सक्षम है, जो भी उससे कोर्ट में पूछा जा रहा है हर चीज़ों को बता ले रहा है, समझ रहा है, तो भले ही वो पागल है लेकिन फिर भी उसकी गवाही को मान लिया जाएगा। क्योंकि ये न्यायालय के विवेक पे है कि अगर पर्सन सब बातों को समझ रहा है, जो पूछा जा रहा है उसको बता रहा है, चीज़ें समझ रहा है, तो वह गवाह है, मतलब गवाही देने के लिए सक्षम है। यहाँ पे सेक्शन 118 यही बातें बताता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने यही कहा कि गवाह के लिए कोई न्यूनतम आयु तो निर्धारित नहीं है और सक्षम समझे जाने वाले बच्चे की गवाही भी स्वीकार्य है। यानी सेक्शन 118 कहता है कि सक्षम अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसकी गवाही को माना जाएगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। कोर्ट ने कहा कि घरेलू अपराध अक्सर गुप्त रूप से होते हैं। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि रही इस केस की बात, तो यहाँ पे घरेलू अपराध हुआ है और घरेलू अपराध हमारा जो होता है वो हमेशा गुप्त तरीके से होता है, ऐसा कोर्ट का कहना था। अब ऐसा कोर्ट ने क्यों कहा? कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा कि जो जिसे मान लीजिए कोई घरेलू अपराध है तो वो घर के अंदर ही होगा। तो घर के अंदर कोई अपराध हो रहा है तो वहाँ रहने वाले व्यक्ति ही सिर्फ उसको देख सकते हैं, तो बाहरी साक्ष्य इकट्ठा करना इसके लिए मुश्किल होता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही, घरेलू अपराध अक्सर गुप्त रूप से होते हैं जिससे बाहरी साक्ष्य जुटाना मुश्किल हो जाता है।
इस प्रकार बच्चों सहित घर के सदस्यों द्वारा दी गई गवाही का महत्व यहाँ पे बढ़ जाता है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि देखिए उस समय, जैसे मान लीजिए इस केस में जो ऐसा हुआ कि सिर्फ बच्ची और बच्ची के माता पिता 2 ही लोग उपस्थित थे। अगर पिता ने माँ को मारा तो सिर्फ बच्ची के सिवा और कौन गवाही दे सकता था वहाँ पे। तो यही कोर्ट ने कहा कि जैसे घरेलू जो भी अपराध हैं वो गुप्त रूप से होते हैं, तो उसमें जो घर के सदस्य हैं या जो बच्चे हैं वही तो गवाही दे सकते हैं, बाहरी साक्ष्य तो इसके लिए इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए जो है, तो इसीलिए ऐसे केसों में जो सदस्य और बच्चे होते हैं उनकी गवाही का क्या जो महत्व है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए उनकी गवाही को यूं ही दरकिरार नहीं किया जा सकता। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे की गवाही का मूल्यांकन करते समय न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साक्ष्य विश्वसनीय है, बिना किसी शिक्षण के है और बच्चा अपने गवाही के महत्व को समझे। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो सेक्शन 118 है वो यही बात करता है कि यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वह कैसे पर्सन को समझे कि मतलब वो सक्षम गवाह है या नहीं। तो यही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाही का मूल्यांकन, कोर्ट ने कहा कि बच्चे की गवाही का मूल्यांकन करते समय न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चा क्या हो, बच्चे का साक्ष्य विश्वसनीय हो, बिना किसी शिक्षण के हो। यानी देखिए कभी कभी क्या होता है, लोग बच्चों को सिखा पढ़ा भी देते हैं। तो वही कोर्ट ने कहा कि बच्चे का साक्ष्य क्या हो, विश्वसनीय हो, और बच्चे ने किसी से सिखा पढ़ा के मतलब ट्रेनिंग नहीं लिया हो, यानी कि शिक्षण के आधार पे जो है वो गवाही नहीं दे रहा हो, और बच्चा अपने गवाही के महत्व को समझ रहा हो। जब ये तीनों चारों बातें स्पष्ट हो जाती हैं तो बच्चों की गवाही को मान लिया जाता है। अब देखिए आगे कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को बच्चे की सच्चाई बोलने की बाध्यता की समझ को निर्धारित करने और सुसंगतता और तर्कसंगतता के लिए उनके जवाबों का आकलन करने के लिए प्रारंभिक जांच करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट को कि यह ट्रायल कोर्ट को ऐसा करना चाहिए कि अगर कोई बच्चा गवाही दे रहा है तो इस बात का वो जांच कराएं कि जो बच्चा बोल रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, और उसकी समझ क्या है, और सुसंगत क्या तर्क हैं, तर्क संगत हैं, सुसंगत हैं। यह सब बातें जांच के द्वारा जब कोर्ट पता कर ले, ट्रायल कोर्ट, तब जो है बच्चे के गवाही को माना जाएगा। यहाँ पे देखिए ट्रायल कोर्ट ने यह सब बातें करने के बाद ही बच्चे की गवाही को माना था। भले बच्चे की उम्र 7 साल थी, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट ने इस आधार पे उस पर्सन को बरी कर दिया कि उनका ये कहना था कि यह काफ़ी दिनों बाद इस बच्चे की गवाही को लिया गया था, हो सकता है इसे सिखाया पढ़ा गया हो। तो यहाँ पे वही सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को कहा कि भाई यह काम जो है ट्रायल कोर्ट का था, और ट्रायल कोर्ट को यह सब जांच करने का अधिकार है। उन्हें पहले बच्चे की गवाही से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, तब बच्चे की गवाही को मानना चाहिए। आगे कोर्ट ने कहा कि बच्चों के साक्ष्य यदि मतलब विश्वसनीय है और सक्षम माना जाता है तो उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जब जांच के द्वारा यह पता चले कि बच्चों का साक्ष्य मतलब जो साक्ष्य बच्चे ने दिया है वो विश्वसनीय है, जो गवाही बच्चे ने दी है विश्वसनीय है और सक्षम है, तो बच्चे हैं ऐसा करके अगर आप उनके साक्ष्य को कम आंकेंगे तो यह सही नहीं है। और कोर्ट ने कहा कि बच्चों की गवाही को हल्के में यहाँ पे नहीं लिया जा सकता है, और कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को देखिए यहाँ पलट दिया, और ट्रायल कोर्ट ने जो पर्सन को जो है अपराधी माना था, सिद्ध दोष दिया था, तो उसको फिर से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही, और हाई कोर्ट ने जो उसको बरी कर दिया था, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बात गलत है, ट्रायल कोर्ट का जजमेंट एकदम सही था। तो यह था आज का पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। देखिए आज के जजमेंट से हम लोगों ने यह बात समझी कि किसी भी गवाह के लिए उम्र निर्धारित नहीं की गई है। यह उसके सोचने और समझने की क्षमता पर निर्भर करेगा कि वह अपना गवाही दे सकता है या नहीं, और यह बात कौन इसका निर्णय करेगा, तो वो कोर्ट करेगी। यानी कि कोर्ट के विवेक पर यह बात है कि कोर्ट को क्या लग रहा है कि वह व्यक्ति गवाह जो है, चाहे बच्चा ही हो, क्या वो इतने इस लायक है कि वो सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकता है जो और सारी बातों को समझ सकता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है गवाह बन सकता है। तो यहाँ बच्चा ही का चाहे न हो, चाहे बच्चा ही हो पर्सन, पागल पर्सन भी अगर कहा गया है कि वो बातों को समझ सकता है और गवाही के वक्त वो सब कुछ अच्छे से समझ सोच के जवाब दे सकता है, तो वह भी जो है गवाह बन सकता है। तो ऐसा सेक्शन 118 कहता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बातें बताई, और बच्चे के साक्ष्य को यहाँ पे मानते हुए पर्सन को क्या किया,
जो है अपराधी पाया। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसों जानकारी से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।